सभी भक्तजनों को हरतालिका तीज की शुभकामनाएं। वीडियो में जानेंगे फुलेरा कैसे बांधते हैं, सुहाग कैसे लिया जाता है और 5 पत्तियां शिवलिंग पर कैसे चढ़ानी होती है। पूरी पूजा विधि इस वीडियो में है, ध्यान से सुनिएगा। मनोकामना पूर्ति का सबसे महादिन है। कुंवारी लड़की, सुहागिन महिलाएं सभी इस दिन अपने व्रत उपवास कर भाग्य सार्थक करें। सबसे पहले पूजा सामग्री क्या क्या लगेगी, इसका एक अलग से वीडियो आपको ज़रूर से दूंगी, नया वीडियो, और एक पहले से मैंने प्रोवाइड करा रखा है, उसमें उपाय हैं, बहुत विशेष नियम हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जिस स्थान पर भी पूजा करनी हो थोड़ा सा वहाँ पर रंगोली वगैरह डाल लीजिए, बहुत शुभ माना जाता है, बना लीजिए। फिर भगवान शिव के दाहिनी तरफ एक कलश रख लीजिए जिसमें आप सभी विशेष तौर पर स्वास्तिक बना लीजिए, मैंने स्क्रीन पर दिखाया है। कंठ पर मौली बांध लीजिए। इस कलश के अंदर कलश स्थापन नहीं कर सकते हैं तो मात्र एक दीपक भी रख सकते हैं यहाँ पर, या जल का लोटा रख सकते हैं। कहा जाता है इसमें हमारे सभी देवी देवता आते हैं। इस जल के कलश के अंदर आप सभी विशेष तौर पर थोड़ा सा अक्षत, एक हल्दी की गांठ, 1 रुपये का सिक्का, थोड़ी दुर्वा और फूल, 5 चीज़ें डालिएगा। आप सभी देख पा रहे होंगे मैंने ऊपर एक पूर्ण पात्र अर्थात चावल रखे हुए हैं, उसके ऊपर मैंने 5 पत्तियां अशोक की रखी हैं और दीप कलश में लगाऊंगी। आप यहाँ पर श्री कलश अर्थात नारियल भी रख सकते हैं। इस दिन माटी के शिवलिंग बनाना बहुत शुभ माना जाता है। चाहे तो आप पार्थिव शिवलिंग मिट्टी के बनाएं या आप सभी विशेष तौर पर इस दिन मूर्ति बना सकते हैं मिट्टी के, परंतु शिव पार्वती गणेश जी मूर्ति प्रतिमा में विराजमान है तो इसलिए मैंने दूसरी नहीं बनाई है, 2 मूर्तियाँ हो जाती, मैंने सिर्फ शिवलिंग बनाया है। आपने देखा होगा बाजार से लाई हुई सभी सामग्री पर मैल के जल के छींटे दिए, अपने ऊपर भी मैंने जल का छींटा दिया है। तत्पश्चात आप सभी को जो है अपने हाथ में, दाहिने हाथ में अपना नाम गोत्र बोलना है आपको, और जो है आज का दिन बोलना है, अपने स्थान का नाम बोलना है और कहना है कि हे प्रभु, आज मैं हरतालिका तीज का उपवास करने जा रही हूँ, मेरी मनोकामना पूर्ण करें। शुरू में आपने देखा होगा मैंने विशेष तौर पर जो है जो फुलेरा है वह बांधा। फुलेरा कैसे बनाया जाता है, कब लगाया जाता है, सुनिए। आप सभी कोई से भी फूलों की 5 मालाएं ले आएँ। जहाँ पर भी आप पूजा करें हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए। पूजा करते हुए इस बात का ध्यान रखें। तत्पश्चात आप सभी जहाँ पर भी पूजा करें ठीक उसके ऊपर आपको 5 फूलों की माला लटकानी है। किसी भी चीज़ में आप 5 फूलों की माला लटकाएं, जिसे फुलेरा कहा जाता है। किसी मंदिर में भी यह कार्य करवा सकते हैं, अपने हाथों से कर सकते हैं। सबसे पहले 5 फूलों की माला लटकती हुई होनी चाहिए, कम नहीं हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, यह होगी फुलेरा बांधने की विधि। फुलेरा में कोई से भी फूल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आम अशोक की पत्ती भी उसमें लगा सकते हैं। अब जो सबसे पहले सुंदर अवस्था में आपने देखा होगा मैंने शिवलिंग बना रखे हैं, भले ही आप बड़े स्वरूप में बनाएं, इच्छा आपकी है। उस पर आप थोड़ा सा पंचामृत समर्पित करें। पंचामृत दूध, दही, घी, शक्कर, शहद शुभ माना जाता है और मनोकामना पूर्ति में सहायक होता है। पहले थोड़ा सा जल, फिर पंचामृत, फिर जल समर्पित कर शिव का अभिषेक हो गया है। इस तरह से यह अभिषेकम की विधि होती है। अब सबसे पहले गणेश जी महाराज को तिलक लगाएंगे। उन पर जो है विशेष तौर पर जो चंदन होता है वह समर्पित करेंगे। माता रानी को हम आवश्यक रूप से जो है कुमकुम समर्पित करेंगे। महादेव को जो है कुमकुम समर्पित नहीं होगा। शिवलिंग पर भी ठीक यही प्रक्रिया अपनाएंगे। जो है कुमकुम और अक्षत समर्पित करेंगे, चंदन समर्पित करेंगे, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे, दुर्वा घास समर्पित करेंगे, बहुत शुभ मानी जाती है। इस दिन बड़ी पूजा है तो यज्ञोपवीत जिसे जनेऊ कहा जाता है वह भी आप सभी भगवान जी को दोनों मूर्ति प्रतिमा में समर्पित करें। और ऐसा न कर पाने की स्थिति में जो है जैसा है भगवान जी द्वारा हमें दिया हुआ है उन्हीं को हम समर्पित कर रहे हैं, ऐसी प्रार्थना करते हुए समर्पित करें। तत्पश्चात बेलपत्र समर्पित करें। जितनी भी आप प्रबंध कर पाएँ, 108 प्रबंध कर पाएँ तो वह समर्पित करें। जैसा कि गुरुजी के उपाय में उन्होंने बताया है, 5 पेड़ों की अलग अलग पत्तियां आपको लाकर जो महादेव का शिवलिंग है उस पर आपको समर्पित करनी है। तो 5 पेड़ों की पत्तियां कोई सी भी हों आप लेकर आएँ और पार्थिव शिवलिंग बनाकर, इस दिन जो है कथा में भी वर्णित है, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर माता गौरी ने महादेव को पाया था। तो मिट्टी के शिवलिंग की महत्वता है, आप कोशिश करें जरूर से बनाएं। किसी कारण से नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास मूर्ति प्रतिमा है तो उसकी भी पूजा कर सकते हैं। मैंने इत्र समर्पित किया, बेलपत्र समर्पित की, कनेर के फूल, दुर्वा, सभी चीज़ें जो आप ला पाए वह समर्पित करें। मनोकामना के लिए नारियल समर्पित करना शुभ तिथि में बहुत अच्छा माना जाता है, तो नारियल में भी रोली चंदन लगाकर आप समर्पित करें। इन दिनों जो भी मौसमी फल आए भगवान जी को समर्पित करें। गुलगुले इत्यादि मीठे पकवान बनाएं तो वह समर्पित करें। चने इस दिन जब भगवान जी के निमित्त रखना शुभ माना जाता है तो वह रखें।
सुहाग सामग्री 16 आप माता गौरी को समर्पित कर सकती हैं, नहीं तो 5 भी पर्याप्त है। शुभ अंक में आप सभी जो है माता गौरा को समर्पित करें अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार। इसमें बिछिया जरूर से रखें, पायल रखें, महावर रखें, अपनी मनोकामना श्रद्धा अनुसार रखें। आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार है आप कौन कौन सी सामग्री भगवान जी को समर्पित करना चाहते हैं। साथ ही आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि आप सभी को आवश्यक रूप से जो भी आप चीज़ नहीं ला पाए हैं उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भगवान जी को आप जो है दक्षिणा समर्पित करें। बाद में दान दे दीजिए, बहन बेटी अपनी सास को भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिंदूर जरूर से माता रानी को आपको जितनी अपनी इच्छा है, जैसे 7 बार इसे सिंदूर समर्पित करना इस दिन शुभ माना जाता है। माता गौरी जैसे आप अखंड सौभाग्य देती हैं, मुझे भी अखंड सौभाग्य दीजिए, पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको सिंदूर माता गौरी को समर्पित करना चाहिए। यह बहुत मनोकामना पूर्ति में सहायक होता है। कोई भी प्रश्न हो आपके कमेंट्स के द्वारा आप पूछिएगा, आपके लिए वीडियो मैं जरूर बनाऊंगी। हमारी करीब करीब यह पूजा संपन्न हुई। अब अंत में हम एक दीपक अलग से प्रज्वलित करेंगे। जो कलश में दीपक है वह सबसे पहले प्रज्वलित किया जाता है, उसे उठाया नहीं जाता, ना ही हिलाया डुला जाता है। इस बात का ध्यान रखें। या तो दूसरा दीपक आप प्रज्वलित करें या कपूर से आरती करें। जितना संभव हो कपूर और दीपक दोनों प्रज्वलित कर भगवान जी की आरती करनी चाहिए। गणेश जी महाराज और महादेव की विधि विधान से आपको इस समय आरती करनी चाहिए। परिवार समेत करते हैं तो अति शुभ है, नहीं तो आप अकेले में भी कर सकते हैं। प्रदोष काल में पूजा का शुभ समय क्या रहेगा, इसकी संपूर्ण वीडियो धीरे धीरे आएगी चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूजा विधि आपको अच्छी लगी, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा तो मुझे जो है वीडियो को लाइक कर आप अपने कमेंट्स के द्वारा बताइएगा। प्रार्थना करती हूँ कुंवारी लड़की और सुहागिन महिलाएं सभी इसी विधि से पूरी पूजा करेंगे तो अत्यंत फल देने वाली यह होगी। आप सभी इसके बाद थोड़ा सा अपने हाथ में चावल लेकर, एक पुष्प लेकर हरतालिका तीज व्रत की सुंदर कथा का श्रवण करेंगे। यह बहुत सुंदर प्रक्रिया है जो कि श्रेष्ठ मानी जाती है। अब विसर्जन वगैरह कैसे करना है इसका वीडियो दोबारा से मैं ज़रूर से बनाऊंगी। व्रत कथा सुने, पूरी विधि विधान से पूजा करें, भूल चूक के लिए माफ़ी मांगे और अपनी सास के लिए जो भी आप साड़ी वगैरह निकालते हैं इस दिन उन्हें दान देने के लिए आप उसमें कुछ दक्षिणा रखकर अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार उन्हें दान में दीजिएगा, जिसे बायना कहा जाता है। अब आप जो जल का लोटा लाए हैं, जैसे आपने दीपक में से 3 बार आपको उतारा करना है, इसे जल शीतलीकरण कहा जाता है। उसके बाद भगवान जी को भोग लगाया है तो जल का लोटा आप सभी समर्पित कर जो है मेरी मनोकामना पूर्ण हो, प्रभु मेरा आज हरतालिका तीज व्रत सफल हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने लिए माँ गौरी से प्रार्थना करें। बच्चे और परिवार वालों को भी इस पूजा में सम्मिलित करें। बाद में भगवान जी इस पूजा को ग्रहण कर चुके हैं, प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं, तो बाद में आप भगवान जी को निमित्त आपने भोग लगा रखा है तो उसे आप सभी भक्तजनों में वितरित कर दीजिए। अब इस व्रत में जो है हवन करते हैं कई लोग, तो आप हवन कर सकते हैं। हवन 4 बार करते हैं, कई लोग सिर्फ प्रदोष काल में ही करते हैं, पर्याप्त है। इस सकोरे में, कटोरे में आप कपूर, काले तिल, घी और जो सामग्री आपने भगवान जी को समर्पित कर रखी है, नमः शिवाय ओम महामंत्र का जाप करते हुए आप जो है आरती करने के बाद विशेष तौर पर हवन कर लीजिएगा। इस तरह यह पूजा की पूरी प्रक्रिया है जो मैंने आपको बताई। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें। अब सिंदूर लेने की क्या विधि होती है, जैसे आपने माता गौरा को समर्पित किया सिंदूर, अब आपने जो सुहागिन महिलाओं ने इस दिन 16 श्रृंगार करना है, उस दुपट्टे में से आप सभी को विशेष तौर पर माता गौरा से सिंदूर लेकर, जूठा सिंदूर जितनी बार आपने सिंदूर समर्पित किया है उतनी बार अपने जो है चुन्नी से अपने मस्तक पर लगा लेना है। यह बहुत सौभाग्यशाली महिलाओं के लिए शुभ माना जाता है। इस तरह से हरतालिका तीज व्रत की यह संपूर्ण पूजा विधि थी जो मैंने आपको करके दिखाई। अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार इसमें बदलाव कर भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। हर हर महादेव।